नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी वेदांत क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर चर्चा करेंगे और पॉलिटिकल साइंस में आज हम MCQ लेकर आए हैं और बहुत शानदार शानदार प्रश्न लेकर आए हैं जो कि या तो किसी न किसी PCS के एग्जाम में पूछे गए सवाल है या UPSC में जो पूछे गए सवाल है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो, उसमें भी अगर कोई सवाल आया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आने वाले एग्जाम में वहां से सवाल बनने की संभावना पूरी रहेगी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल हमारा क्या है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के जो मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। मतलब मूल कर्तव्य को कौन से स्थान पर रखा गया है? चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर? बताओ कौन से स्थान पर रखा गया है मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से नंबर पर रखा गया विद्यार्थियों? तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा विद्यार्थी। देखिए, हमारा जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के प्रावधानों के तहत इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 उसके तहत कितने जोड़े गए थे? एक जोड़ा गया था विद्यार्थियों। तो इस प्रकार वर्तमान में अगर हम देखें कि मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11। लेकिन ये 11 एक साथ नहीं हुए, 10 एक साथ जुड़े थे और एक एक साथ जुड़ा था। ये जुड़ा था 42वां संविधान संशोधन के तहत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया था वो 42वां किया गया था, 1976 के नाम से जाना जाता है। इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी विद्यार्थियों, और जिसे हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। और भारत के राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसी प्रकार ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत और 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? 11 है, 11 है विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मैंने बताया ना, मूल संविधान में नहीं था ये, इसको बाद में जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था विद्यार्थियों। तो कब, मतलब कौन से आर्टिकल में, ये कौन से भाग में इनका प्रावधान किया गया? तो भाग 4A। और आर्टिकल पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A। तो यहाँ विकल्प में क्या दे रखा है? ए में दे रखा है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? 51A। क्या जाएगा? 51A चला जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, ये भी शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सह स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मतलब किसने, किसकी सिफारिश पर ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया विद्यार्थियों? ये बात पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर, आयंगर समिति की सिफारिश पर, या फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, या ठक्कर समिति की सिफारिश पर। तो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला जो अपना सवाल है वो क्या है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था और पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान बना तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। जब हमारा संविधान लागू हो गया था पूर्ण रूप से, उस समय भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? यहाँ वर्ष पूछ लिया विद्यार्थियों, सन पूछ लिया, 1976, 1979, 1975 या 1978। तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? चौथे का अपना ए चला जाएगा। क्या चल जाएगा? ए चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग में संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु सह स्तुति दी? ये तो बात सेम ही आ गई विद्यार्थियों। स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी या सरकार या आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी चला जाएगा।
देखो, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारतीय संविधान का जो भाग है, कौन से भाग में इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख कर रखा है? 4 विकल्प दे रखे हैं, भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 6। तो विद्यार्थियों, राइट आंसर जाएगा भाग 4A। 4A में इसका उल्लेख मिलता है। ये भाग की बात कर रहे हैं, आर्टिकल पूछा जाए तो 51 का कर देना विद्यार्थियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, तो किस संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे, और 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से के तहत? 42। तो राइट, इसमें विकल्प दे रखे 24वां, 38वां, 44वां, 42वां। आपसे मेरा एक और सवाल है कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करके बताओ। और प्रधानमंत्री अगर आपको आता है तो राष्ट्रपति कौन थे उस समय, ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए, भाग 1, भाग 4 का, भाग 2 या भाग 4? बताओ किस में दिया गया विद्यार्थियों? तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा विद्यार्थियों? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? आप कमेंट भी करते रहना, अगर आपको इनके सबके आंसर आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का आंसर ये। इस प्रकार कमेंट करते चलते जाना आप, है ना। तो अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 ख। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी जाएगा। 9वें नंबर का जो राइट आंसर है वो है विद्यार्थियों सी। अगला देखिए, किस संशोधन विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? 42वां, 56वां, 73वां, 98वां? तो बताइए विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए चला जाएगा। 10वें का राइट आंसर भी ए है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, मैंने नॉर्मल प्रश्न भी लेकर आया हूं जिसको कोई भी विद्यार्थी आसानी से कर लेगा, और जो कठिन से कठिन सवाल है यूपीएससी में जो सवाल पूछे गए हैं उनको भी मैं लेकर आया हूँ। आगे आने वाले वो सवाल आप थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले थोड़े थोड़ा जो ज़्यादा कठिन नहीं है उन सवालों को करके देखिए। कुछ विद्यार्थियों को तो नॉर्मल लग रहा होगा, क्या है तो रिव्यू कर देंगे आराम से। ठीक है, अगर नॉर्मल लग रहा है तो कीजिए आप। आगे देखो, 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 10 आचार आदेश बनाए विद्यार्थियों, इनको किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक, तत्व विधेयक। बताओ किस नाम से जाना जाता है इनको? मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो कौन से भाग में मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। कौन से मिलता है? भाग 3 में मिलता है। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख किस मिलता है? भाग 4 में मिलता है। किस मिलता है? भाग 4 में मिलता है। और मौलिक कर्तव्य तो 4A में ही है, 4A में इनका उल्लेख मिलता है। आगे देखो अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ये एक क्वेश्चन रिपीट ज्यादा हो रहा है विद्यार्थी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर चला जाएगा। 13वें का राइट आंसर क्या विद्यार्थियों? बी। क्या है? बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? तो 42वां संविधान अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, या अंतर्राष्ट्रीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, या मौलिक कर्तव्य से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं? नोटा। बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया विद्यार्थियों? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1976। अब की गई थी 1976 में की गई थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों? आपको इसका जवाब देना है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है,
डी में दे रखा है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला, परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं या आर्टिकल 226 पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है, हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। उसी में से एक रिट का नाम क्या है? परमादेश है विद्यार्थियों। तो ये मौलिक कर्तव्यों के संबंध में ये कथन गलत जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है 16 नंबर का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसकी कुछ मैंने व्याख्या भी दे रखी है। तो मौलिक कर्तव्यों को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश तो क्या है विद्यार्थियों? एक रिट है, एक याचिका है, जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। रिट कब जारी करता है? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो जो जारी करता है वो 5 प्रकार रिट जारी करता है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है वो अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, और वो भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है। मौलिक कर्तव्य क्या करता है? लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बताता है कि लोगों की नैतिक जिम्मेदारी इनका पालन करना। प्रशासन मौलिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता विद्यार्थियों। जबकि अगर बात करें ये जो परमादेश वगैरह ये रिटें हैं, ये रिटें विद्यार्थियों किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जैसे जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, इनके विरुद्ध जारी की जाती है। परमादेश ये प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी होती है। अगला जो सवाल है इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मतलब मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। बताओ विद्यार्थियों, 17 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा विद्यार्थियों? तो 17 का राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, ये वाला राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्यों में कौन से आर्टिकल में आता है? तो पूरा मौलिक कर्तव्य 51 क में है, लेकिन 51 क का भी कौन सा है? 51 क क्लोज क में है, इसका उल्लेख मिलता है। तो यह आर्टिकल थोड़ा याद रख लेना। इस प्रावधान को किसमें कर रखा है? 51 क्लोज क क्लोज च में इस बात का उल्लेख कर रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वें नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थी ये भी, कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? मतलब कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इनको ढंग से देखिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करना चाहिए। सी में दे रखा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। डी में दे रखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, क्योंकि अस्पृश्यता मिटाने से संबंधित जो प्रयास की बात है विद्यार्थियों, वो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आती। हालांकि मूल अधिकारों में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख मिलता है, भाग 3 में उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 17 में इस बात का उल्लेख मिलता है। इसकी व्याख्या भी दे रखी है कि अस्पृश्यता मिटाने की प्रयास करे और मौलिक कर्तव्य नहीं है विद्यार्थियों। अस्पृश्यता मिटाना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है ये। और कौन से भाग में इस बात का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, क्योंकि भाग 3 का नाम ही क्या है? मूल अधिकार है। और आर्टिकल पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल में इसको मिटाने की बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई है, तो अनुच्छेद 17, ठीक है, जहां पे हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। 14 से लेकर 18 तक जो पढ़ते हैं विद्यार्थी, उसमें 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 तो वो अलग आ जाते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों में गठन और सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो 19वें का जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों, वो क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी।
देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ग्राम पंचायतों में गठन में सहायता करना कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 40 में आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत की बात है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये बिल्कुल मूल कर्तव्य है विद्यार्थियों, और इसका उल्लेख मिलता है 51 क्लोज क क्लोज घ में मिलता है। इसी प्रकार हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना ये भी आता है विद्यार्थियों, ये भी एक मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क्लोज क क्लोज 6 में आता है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना अनुच्छेद 51 क्लोज क क्लोज 6 में आता है। केवल ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मूल कर्तव्य नहीं है विद्यार्थियों, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 40 में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मतलब कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है? 4 दे रखे हैं, पहले 4 कथन दे रखे हैं, फिर इनमें से आपको देखना है कि कौन सा राइट है। 4 कथन कौन कौन से? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना विकसित करना, और चौथा व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनो। केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला तीसरा चौथा सही है, और डी में दे रखा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो कौन सा सही है विद्यार्थियों? सी। 20वें का जो राइट आंसर जाएगा सी जाएगा, यानी कि इसमें दूसरा विकल्प गलत है, बाकी तीनों विकल्प राइट है इसके। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? 4 यहाँ पे संरक्षण की बात कर रखी है, तो भारतीय नागरिक किसका संरक्षण करेगा? ग्राम पंचायतों का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, या वन्य प्राणी का? तो वन्य प्राणी राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों इसका। तो 21वें नंबर का जो सवाल है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है इसका कि संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है, यानी कि मूल कर्तव्यों में इसके प्रावधान की बात कर रखी है। ध्यान रहे कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण। देखो विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस में एक एक शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। केवल राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका हमें संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण की बात नहीं की गई, केवल इसका आदर करने की बात की गई है, संरक्षण की बात नहीं कही गई। बाकी जो हमारा प्रश्न था इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय ध्वज के संरक्षण की बात की गई है, ये गलत है। इस बात की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस बात को बोल रखा है इसके अंतर्गत। ठीक है, ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं मिलता है। अगला जो सवाल है वो भी शानदार सवाल है विद्यार्थी, इसको देखिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 48 क्लोज ए में, अनुच्छेद 51 क्लोज क क्लोज 6 में, और अनुच्छेद 56 में। तो राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 51 क। देखो अगर 51 क आता तो भी राइट है, लेकिन क का भी सब क्लोज आ गया तो इसमें विद्यार्थियों ये भी चला जाएगा। कौन सा है ये? इसका सब क्लोज है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां नंबर का प्रश्न देखने से पहले मैं बता देता हूं, वेदांत क्लासेस अजमेर के नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है विद्यार्थियों। इस एप्लीकेशन पर हमने बहुत सारे कोर्स अपलोड कर रखे हैं, अलग अलग वैकेंसी वाइज कर रखे हैं, बहुत सारी ई बुक्स अपलोड कर रखी है। कई विद्यार्थी बड़े चिंतित रहते हैं कि सर हम नोट्स कहाँ से लें, हमें ऐसे नोट्स मिल जाए जो अलग अलग पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, एक ही नोट्स को हम बार बार पढ़ते रहें। तो वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल नाम से हमारा जो ये एप्लीकेशन है विद्यार्थियों, इस पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत शानदार कंटेंट अपलोड कर रखा है। एक बार आप जाइए, विजिट कीजिए, जिस सब्जेक्ट के आपको ई नोट्स चाहिए वो लीजिए, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसके आप कोर्स लेकर वहां से भी का अध्ययन कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं वहां जाकर। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मतलब 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से एक गलत है विद्यार्थियों। तो गलत कौन सा है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य जिनका उल्लेख भाग 4 ए में मिलता है, 51 ए में मिलता है, वो मौलिक अधिकार यानी भाग 3 का पार्ट है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है।
भारतीय संविधान के भाग 4A यानी 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो इसमें से एक कथन गलत है। तो मुझे तो विद्यार्थियों पहला ही कथन गलत लग रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बाकी सारे विकल्प जो दे रखे हैं ये आपके मूल कर्तव्य टॉपिक को मजबूती प्रदान करते हैं। मतलब ये सारे मूल कर्तव्य के संदर्भ में सही है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो 51A में। भाग पूछे तो भाग 4A में मिलता है विद्यार्थी उल्लेख, और ये मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। तीनों कथन बिल्कुल राइट है, पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों को, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो विद्यार्थियों 24वें का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? कितने हैं विद्यार्थियों? 11 है। स्टार्टिंग में 10 थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया, इस प्रकार कितने हो गए? 11 हो गए। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना चाहिए, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना चाहिए, हमारी समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना चाहिए। विद्यार्थियों राइट आंसर क्या जाएगा? सी, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है मूल कर्तव्य में, भाग 4A में इस बात का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 27। लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो लोक चुनाव में मतदान करना विद्यार्थियों ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये भी बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है। एक तरफ संविधान के भाग दे रखे हैं, एक तरफ उनका विषय दे रखा है कि उनके विषय किससे रिलेटेड है। अगर बात करें हम भाग 2, तो भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 मूल कर्तव्य। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें विद्यार्थियों डी विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए भाग 2 का नाम मिलता है नागरिकता, और इसमें जो आर्टिकल आते हैं भाग 2 में वो आते हैं 5 से लेकर 11 तक। कौन से आर्टिकल आते हैं? 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 जिसका नाम मिलता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिलता है विद्यार्थियों, और इसका उल्लेख मिलता है 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 36 से लेकर 51 तक। कहां से? 36 से लेकर 51 तक आते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो इसका आर्टिकल पूछे जब तो 51 क कर देना, और अगर भाग पूछे तो 4 कर देना विद्यार्थियों, 4 क। तो भाग तो हो जाएगा 4 क और आर्टिकल हो जाएगा 51 क। इसमें वर्तमान में 11 आर्टिकल है, सॉरी 11 आर्टिकल है सब क्लोज, जैसे 51 क्लोज 1 क्लोज क ख ग ऐसे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 51 क्लोज क क्लोज 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। और भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में तो विद्यार्थियों संघ की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। किसकी? संघ की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति आ जाता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र की मंत्रिपरिषद, उसके अलावा संसद, सुप्रीम कोर्ट, केग, इन सब का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न और आज का जो अंतिम सवाल है वो क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किसने किया गया विद्यार्थी? किस में क्या आएगा? किस में किया गया है? तो ये संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, या मूल कर्तव्यों में? तो ये किया गया है मूल कर्तव्य में। 29वें का राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा विद्यार्थियों। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, एक मोटिवेशनल कोड है,
अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है विद्यार्थियों। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको उनके बाद मतलब सपने के बारे में आप सोचो, जो सपने में आपने सोचा है कि मुझे वो बनना है, आपको हमेशा वो डर लगता रहे कि यार मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, बड़ी टेंशन में रहे आप, तो इसका मतलब आपका सपना बड़ा है। और आपका सपना अगर आपको डराता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपका सपना छोटा है साथियों। ये फिर और बता देता हूँ, ये वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन है, आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि सर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। थैंक यू मित्रों।